हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फंड्स के बारे में, जो हमारे संविधान में जिनका जिक्र है। जो हमारे संविधान में दो प्रकार के जो फंड्स हैं उनका जिक्र है, एक है संचित निधि और एक है आकस्मिक निधि। कौन कौन से हैं? पहला है संचित निधि। संचित निधि इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में इसको स्थापित है। इसमें क्या होते हैं जिसमें जो सरकार की जो सभी प्राप्तियां हैं, जैसे कि कर, शुल्क, अन्य राजस्व और जो सरकार द्वारा लिए गए हैं जमा होते हैं, वो इसी के द्वारा होते हैं। और जो सभी वैधानिक रूप से जो अनिवार्य भुगतान है वो इसी निधि से किए जाते हैं। और इस निधि को क्या है, संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बारे में लिखेंगे, संचित निधि के बारे में क्या है। ये भारत सरकार की आय या व्यय जो होता है वो आता भी इसी में, और जमा जो जाता है यानी कि जो खर्च के रूप में किसी विदेश का उधार है या किसी का जो इंटरेस्ट है वो इसी से जाता है। और दूसरा है जैसे कि विदेश से उधार, इस पर भारित होता है, यानी इसी निधि से उसको जाता है, इस पर भारित होगा। जो अगर हम इससे क्या करते हैं, अगर इससे हम धन निकालते हैं इस निधि कंसोलिडेशन फंड से, तो क्या होगा, 114 के अनुच्छेद 114 के तहत हमको संसद में विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, फिर उसको संसद से पास करवाना होगा। उसके बाद ही पास होने के बाद हम उससे धन निकालेंगे। धन निष्कासन के लिए क्या होगा, जो है विनियोग विधेयक लाना होगा। और ये कहाँ था, ये आता है संसद में, विधेयक लाना होगा और इसके जो संसद से पास करवाना पड़ेगा, तभी इससे जो संचित निधि है जब इससे फंड निकलेगा। अब दूसरी बात करेंगे आकस्मिक निधि के बारे में। आकस्मिक निधि इसका जो जिक्र अनुच्छेद 267 ए में है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी निश्चित राशि होती है जिस पर जैसे जो राष्ट्रपति के निपटान के में तत्काल कोई भी ज़रूरत है व्यय को पूरा करने के लिए रखा जाता है। इसमें जो कोई भी इमरजेंसी में ज़रूरत हो उसके लिए इसको, जैसे कि आपदा के समय जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, जब इससे जो जो राष्ट्रपति है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है से परामर्श करने और संसदीय सहमति प्राप्त करने के बाद ही इस निधि से धन को आवंटित कर सकते हैं। और आकस्मिक निधि में क्या है, जो आकस्मिक निधि है इसमें धन का आवंटन संसद की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है, या अनुमति ले भी सकते हैं उस जो राष्ट्रपति, ये ना भी ले सकते। इस निधि को जो है तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि प्राकृतिक आपदा हो गई, दंगे हो गए, युद्ध जैसी स्थिति है, उस समय इस निधि का खर्च के लिए उपयोग किया जाता है। क्या होता है ये जो राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श करने और संसद की सहमति प्राप्त
करने करने के बाद इस निधि से धन आवंटित कर सकते हैं। और क्या है, और इसमें ऐसा भी होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल से परामर्श ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है। क्या बात करेंगे, आकस्मिक निधि से धन आवंटन संसद की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है। ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। और क्या होता है इसके लिए, ये कहाँ पर क्या खर्च होते हैं? ये होते हैं आपदा के समय, यानी इमरजेंसी टाइम में। ये किस समय यूज होते हैं? आपदा के समय, आपदा के यानी इमरजेंसी टाइम में। जैसे कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा आ गई कोई कहीं, इसके भूकंप आ गया, प्राकृतिक आपदा, कहीं दंगे हो गए, दंगों या युद्ध जैसी स्थिति के समय में, युद्ध जैसी स्थितियों में इस पे जो राष्ट्रपति द्वारा इससे धन निकाला जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जाएगा। ये थे फंड्स के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।